सामने ले लो, अभी जरा सामने ले लो, नहीं नहीं पकड़ो नहीं नहीं देख लेके चले जाओ, लेडीज देख लेके। बेंगलुरु की बिजी लाइफ, लोग आजकल इतना बिजी हो चुके हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके घर की बिल्डिंग के नीचे की बिल्डिंग में क्या हो रहा है। इसी तरह से एक दर्दनाक वाकया हमारे सामने आया है, एक दर्दनाक किस्सा, एक दुख भरी माँ का किस्सा हमारे सामने आया है जो आज इस दुनिया में नहीं रही। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु में घटी फिर से एक दर्दनाक हादसा। जी हां दोस्तों, शहर बेंगलुरु में राजाजी नगर में एक और लड़की उतरी मौत के घाट। जी हां दोस्तों, सास और ससुर के टॉर्चर के वजह से लड़की ने की आत्महत्या। क्या ये आत्महत्या है, ये मर्डर है? कहा जाता है कि लड़की अपने आप में इतनी खुश थी अपने शौहर के साथ, 4 साल सऊदी में उसके बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन वेकेशन में जब अपने ससुराल आई थी, लगातार उसकी सास और उसकी ननंद उसके ऊपर टॉर्चर करते गए। पिछली बार भी जब वेकेशन के लिए वो बेंगलोर आई थी, उसकी सास और उसकी ननंद उस पर जो है लगातार जुल्म करते गए, लगातार पैसों का डिमांड रखते गए। और एक बार उन्होंने 15 लाख रुपए लिए थे, सेकेंड विजिट में उसके पास 8 लाख रुपए लिए थे। और घर वालों का ये आरोप है कि और इस बार जब वो आई थी 2 महीने की छुट्टी में अपनी शौहर के साथ बेंगलोर आई थी अपने ससुराल में, तो उसकी सास और उसकी ननंद ने उसको इस तरह से टॉर्चर किया है कि उसने अपने आप को मौत के घाट उतार लिया है। जी हाँ दोस्तों, लड़की तकरीबन दोपहर में 2-2:30 बजे के बीच में अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और कहती है कि मम्मा मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मेरी सास और मेरी ननंद मुझे बहुत सता रहे हैं, मैं मर जाऊंगी करके वो रोती है, गिड़गिड़ाती है फ़ोन में। और फिर शाम 5 बजे वो वापस कॉल करती है और अपनी खाला से कहती है कि जल्दी आओ, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ से लेके जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। और अफसोस शाम 8 बजे वो लड़की मर जाती है। लड़की ने फ़ोन में कहा था कि मुझे मार देंगे और शाम में 8 बजे वो मर जाती है। और लड़की के घर वाले जब तक सकलेशपुर से बेंगलोर आते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने जो है रूम में खुदकुशी कर ली है, उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। जब उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए थे तो यही लड़की के सास वालों के घर वालों ने कहा था कि हमारी बहू जो है बाथरूम में पैर फिसलकर गिर गई। पहली बात गौर करने की है, उन्होंने कहा कि हमारी बहू जो है बाथरूम में पैर फिसलकर गिर जाती है और उसको जो है चोट आई है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार वो जो है स्पॉट डेड, ब्लॉड डेड थी। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए वो मर चुकी थी। उसके बाद उसको वहाँ से इमीडिएटली जो है लेकर निकल जाते हैं। और जब लड़की के घर वाले सकलेशपुर से बेंगलोर पहुँचते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपकी बेटी ने जो है फांसी लगा लिया है। हॉस्पिटल में कहा था कि पैर फिसल के गिर के मरी, घर वालों को कहा कि आपकी बेटी ने फांसी लगा लिया। और लड़की फ़ोन में उनके माँ बाप से बोलती है कि मुझे बहुत जुल्म कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। अब देखना ये है कि क्या ये सुसाइड है या एक मर्डर है। एक लड़की जो 2 बच्चे, मासूम बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी है, एक 2 साल की बेटी है, जो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ बिता रही थी, क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है? और वो शख्स, ये इंसान जिसको गौर से देखिए, शाहबाज खान जो राजाजी नगर का रहने वाला है, ये इंसान जिसकी इंसानियत मर चुकी है, जिसने अपने माँ और बहन के साथ मिलकर अपने मासूम बच्चों को यतीम बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो ये इंसान अपनी बीवी का ना हो सका, अब ये मासूम बच्चों का क्या होगा? 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे आज लावारिस बन गए। ये तो चला गया पुलिस कस्टडी में, माँ चली गई कब्रिस्तान में, अब बच्चे, सोचो बच्चों का क्या होगा? मासूम बच्चे आज रोड के हो गए। और ये शाहबाज खान जिसने साल से सऊदी में था, जब वो अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आता है, हर बार इसके साथ झगड़ा करता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन इसको सिखाती है। और घर वालों का ये आरोप है कि मेरी बच्ची जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकती, हमारी बच्ची जो बहुत डिसेंट है, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छी खुशी ज़िंदगी बिता रही है। और ये 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, 6 साल हो चुके हैं इनकी शादी में।
तो ऐसा क्या हो गया था कि इसने खुदकुशी करने का इतना बड़ा फैसला लिया है? क्या ये सच में खुदकुशी है या ये मर्डर है? बहरहाल केस तो रजिस्टर हो चुका है राजाजी नगर पुलिस स्टेशन में, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी तक हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो अब देखना ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, और रिपोर्ट के अनुसार पता चल जाएगा कि सच में इसने अपने आप को फांसी लगा लिया था या इसकी सास और इसकी नड़न ने इसको लगातार मार मार के इसको जान से मार दिया है। तो बहरहाल अब देखेंगे कि रिपोर्ट आने में और कितने दिन लगेगा। मैं आपको पूरी खबर दूंगा। आज ये वीडियो जब हम रिलीज़ करेंगे, इसके बाद हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी इसका न्यूज़ बनाएंगे। अब देखना यह है कि क्या इसको कानून इंसाफ दिलाएगा। एक माँ, एक बेटी, एक बहन जो आज इस दुनिया में नहीं रही, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? क्या वो मासूम छोटे छोटे बच्चे जो गिड़गिड़ा रहे हैं माँ के लिए, एक 4 साल की बच्ची, एक 2 साल की बच्ची, जिन्होंने अभी तक ज़िंदगी देखी भी नहीं है, सोचो उस माँ ने कितने अरमान रखे थे, कितने ख्वाहिशें रखी थी अपने दिल में कि मैं मेरे बच्चों को बड़ी करके उनको अच्छी स्कूल में पढ़ा के मेरी बेटी की भी मैं शादी करूँगी। आज वो माँ नहीं रही। तो चलिए बात करते हैं घर वालों से, जो लड़की का भाई है उससे बात करेंगे और लड़की के वालिद से बात करेंगे और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳದ್ದು ಅತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ನಾನು ಆಯಿತು ಅದೇನು ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅದೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 22 तारीख की रात को राजाजी नगर में नुमरा सीनी में जो कि मर्डर हुआ था लड़की, क्या वालिद और उनके भाई क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही, क्या हुआ था एक्चुअली करेगा। इस वास्ते मुझसे शादी कब हुई थी कर को पूछेंगे, शादी कब हुई थी? शादी मई 2015, 6-6.5 साल हुआ। 6.5 साल हुआ था शादी हो। बेटी दामाद खुश थे क्या तुम्हारे? बेटी दामाद खुश थे, मगर वहाँ खुश थे सऊदी में। सऊदी में थे उन्होंने? सऊदी में थे, वहाँ खुश थे। मैं भी 2 टाइम गया था, अच्छे थे उन्होंने। और यहाँ को एक्टर में उसकी सास से नन्ना का ठीक था, सास का भी नन्ना, सास भी नन्ना को बहुत सलाह देते उसे। डोरी हरासमेंट क्या तब देते? डोरी हरासमेंट दे देते हैं मैं। कितना दिए थे शादी में? मेरी 21 बेटी कर को मैं धूम से करना कर को 24 लाख का मैं सुनना जेवर पूरा पिनाया शादी में दिए? शादी में दूँ सो। उसके बाद और 10 लाख रुपए कैश भी दी हूँ शादी में? 10 लाख शादी में कैश दी, 24 लाख का सुन्ना दी। उसके बाद क्या तब पैसे दिए थे क्या? उसके बाद में 2 साल पहले 8.25 लाख रुपए उसकी अम्मा को मैं तुम्हारे बेटे को काम दिला तुमको, उसके कोसे के भाईचारे को बुला लगा 8.25 लाख रुपए मंगले को गई है। पैसे आए क्या वो? पैसे आको नहीं, थोड़े आको ही। और मैं भेज सो मेरे पास उसके रिकॉर्ड पूरा है, बैंक से भेज सो 8.25 लाख रुपए की धोखा देखो है। आपकी बेटी क्या तब बोलती थी क्या अपने शौहर के बारे में या ससुराल के बारे में या शादी की जिंदगी के बारे में? मैं हार्ट पेशेंट में ही, उसके वास्ते मेरे पास क्या भी ज्यादा बोलती थी। अम्मी के पास या दूसरा हमारी बीवी के पास जब बोलती थी उन्हें मुझे सुताती थी नहीं। क्या क्या तब तकलीफ देते थे क्या? सास उसके तकलीफ देते थे, सताते थे। क्या वजह से? डोरी की वजह से? डोरी की वजह से ज्यादा देते थे, डोरी की वजह से डोरी ले लगा। तो परसों क्या हुआ? अरे मसला क्या करते उसकी कारण से 2 शादियां हो है, दोनों को छोड़ डाली। अब उन्हें भी यहाँ रही तो उससे भी देना, सब खर्चा देखना, उसके वास्ते 10 लाख से ज्यादा था उसका। परसों अचानक क्या हुआ? ये अचानक एक 2-2:30 बजे फोन आया मुझे बेटी का। 22 तारीख को 22 बजे 2:45 के अंदर एक फोन आया। किसका फोन हो? उसकी अम्मा का यानी सास का। क्या करते हो? तुम्हारी बेटी यहाँ लड़ रही झगड़ रही है, बहुत ये करती है। उसे लड़ने झगड़ बोले नहीं, तुम्हें अचानक आंखों से शाम तक बुला चले जाना बोले। क्या वजह बोले नहीं? क्या वजह क्या भी बोले नहीं। मैं क्या भाभी ऐसा बातें कर रही, तुम्हें कैसा बोल रही सो? तुम्हारे दामाद को जो है मैं बात करता हूँ क्या, फोन दिए नहीं। बाद में मैं बेटे को फोन करको दामाद से उनके दामाद से पूछा तो नहीं अंकल वो बराबर नहीं है, तुम्हें आंखों क्या है तो फैसला करोगे। फोन मैं निकल तुम को बोलकर शाम तक गया। जाने तक बाद में बेटी फोन करी, बेटी को अब्बू मुझे आंखों वक्त बुला चले जाओ, यहाँ बहुत मुझे मार रही तोड़ रही, मुझे वक्त बुला जो मेरी जान बचा डालो को बोली उन्हें। उसके बाद परेशान होकर मैं मेरे साड़ू को बुला लेको गया। गए तक तो फिर रास्ते में और एक फोन आया, 6:30 पौने 7 बजे फोन आया। वो मेरी साली को फोन आया सो
वो फोन में कितने बजे फोन आया वो? 6:40 को। हाँ, 6:40 क्या को बोले उसमें? उसमें बोले मुझे बहुत सता रहे, मुझे बहुत मार रहे, सब आवाज भी आया उसमें। हाँ। और छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, वो बच्चे भी रो रहे। कितने साल के बच्चे? बच्चों की उम्र बच्चे क्या? को 4 साल एक, 2 साल की बच्ची एक, 4 साल की बच्ची एक, दो भी भाई को बच्चे? दो भी बेटियां। हाँ, फोन में क्या बात हुई उनसे? फोन मुझे आपको बचा लिया, मुझे बहुत मार रहा, लेकिन वो फोन करिए क्या वजह से, क्या किधर क्या? वो वजह क्या भी बोली नहीं। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर और एक 8:15 बजे फोन आया, 7:45 बजे फोन आया, तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया है। कौन फोन करे सी? उन्हें उसकी नड़न, एक छोटी नड़न, हाँ। ये खुद बोली हाँ। रूम में दरवाजा डाल लिया है, हाँ। दरवाजा खोल रही नहीं, फोन उठा रही नहीं करको बोली। हाँ। और एक लिए बोलते हैं हमाम में गिरगी सो करको बोलती है अकेली। हाँ। हाँ। बाद में और एक अम्मा बोलती फांसी डालने सो करको बोले गए। हाँ। इतना सब चल रहा है। बस 8:15 बजे फिर फोन आया, नहीं उसका होगा। हाँ। उन्हें फोन करना तो हमें बोले दरवाजा तो पहले बाहर निकालो, और बोले नहीं हमें निकालते नहीं, हमें पुलिस को सुनाती। अब वो पुलिस आई के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़े थे क्या, या पहले पुलिस आने से पहले दरवाजा तोड़ को कब तोड़े थे उन्हें मालूम नहीं। हमें गए तक उसका नहीं, उसका इंतकाल होगा करको 8:15 बजे फोन आया। फिर भी हमें सब मिलकर बेंगलुरु गए तो ना ये काम बोल उसमें हॉस्पिटल ले गए, सुगंधा हॉस्पिटल को। वहाँ 5 मिनट में नहीं, वापस 7:45 को इन पेशेंट ली, फिर 7:50 कुछ आउट पेशेंट कर डाली, बॉट डेट बोल को डिक्लेयर करको वापस भेज डाली। उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस बदला को तुमको को ले जाने को बहुत कोशिश करी। ये पूरा सिलसिला तो बेंगलुरु में उसकी नड़न किया, उनका खास घर टुमकुर में है। सो टुमकुर को बाड़ी भर जाने के वजह बहुत कोशिश करी। अच्छा। तब तक हमें राजाजी नगर की पुलिस स्टेशन को फोन करको पता करको ऐसा होगा कि मेरा माल जल्दी ये करो, हमें आदि करको बोलने से। और हमारे भी छोकरे जाते हमारे रिलेशन से उन्हें जाको से ठहरा को करने से बाड़ी ले जाको। अब तुम्हारा ओपिनियन इतना सब हुए के बाद तुम्हें क्या लगता है, ये क्या सुसाइड लगता है या मर्डर लगता है? क्या हमें जाकर देखो तो उसके जाको देखो से कल को यहाँ के सभी पूरे मारा ही, खूब मारी, कपड़े पूरे फटको थे। पीठ के ऊपर गुसल देने के टाइम में देखे तो पीठ के ऊपर सभी जख्मा थे। लो 300 से निशाना ही, 300 निशाना ही। और सर के पीछे सर के बाल पकड़ घसी 300, बाल उखड़ गई, गोश्त निकल को है। ये सब भी हमें गुसल देना तो देखी सो हमें कल रात को मालूम हो। और पहले भी मालूम था पूरा मर्डर से करी सो, प्लान करने को करी सो, 5 आदमियां करी सो, 2 नंदा, 1 नंदई मर्द। क्या नाम उनका? एक ननद का फौजिया, बेंगलुरु में ही सुनो, बेंगलुरु में सो, उसका मर्द अफसर, उनके हस्बैंड का नाम। और एक ननद 2 मर्द छोड़िए, उसका नाम नाजिया। उन्होंने भी बेंगलुरु में उन्हें टुमकुर में सो। और उसकी सास का नाम जरीना, और ससुर का नाम फैरोज खान। इन्होंने टुमकुर में, जो सभी टुमकुर में थे। ये शायद 18-19-20 को एक शादी थी बेंगलुरु में। ये महीना 19-20 को जी। इसे फोर्स करके शादी को बुलाए। इन्हें में आती नहीं, कोविड का ये बच्चे को देखा था अच्छे रहते हैं, छोटे में आती नहीं गई, नहीं तो आना करको बहुत जुल्म करको फोर्स करको बेंगलुरु को बुला लग गया। ठीक है, तो दूसरे घर में मारने को प्लान करको तुम्हारे हिसाब से उन्होंने सब मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी करको मारिए, साजिश को है। अब तुम्हें क्या मुतालिबा करती है कानून के हिसाब से, क्या तुम्हारा क्या है? राजाजी नगर पुलिस स्टेशन के पर अपना भरोसा है, इंशाल्लाह हक मिलता है, हमारा इंसाफ मिलता है। हमने इंसाफ दिला इंशाल्लाह। वो बच्चों को, छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को एक रास्ता करना। अब बच्चे कहाँ ही वो? बच्चे उनके पास ही चाहिए। अच्छा। हमारे तरफ के घर को गए तो उन्होंने घर से कील डाले को दूसरे कहा कि छपको बड़े थे बच्चे नहीं, जगह को नहीं। बच्चे हमने दिखाए नहीं, बच्चे ने देखे नहीं तुम्हें, हमें देखे नहीं। हमें बाड़ी ले लगा को पोस्टमार्टम करा लगा को, हमें मदफून कर दी। कल रात को मदफून होगा। अब तुम्हें कानूनी एतबार से तुम्हें अब उनको क्या है, सो बच्ची को इंसाफ मिलना कर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होना।